केमिकल वाली गंदी केक लाते हैं और लोग बर्थडे मनाते हैं। लेकिन कन्हैया के यहाँ ऐसा नहीं होता। माता यशोदा ने 5 प्रकार की मिठाइयां बनवाई। पचमेर कभी सुना है आपने? पहले जो पंगत दी जाती थी, भंडारा किया जाता था, तो पचमेर दिया जाता है। 5 प्रकार की मिठाइयां बनाई, कई प्रकार के व्यंजन तैयार किए, ब्राह्मणों को न्योता दिया गया। अरे ब्राह्मणों, आज हमारी कन्हैया की वर्षगांठ है, बेटा 1 वर्ष का हो गया। सभी गोकुलवासी ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। बोलो राधे राधे। तो कल तक जैसे बर्थडे मनाए भाई, मना लिए, कोई बात नहीं। अब जीतने का मौका मिल गया, अवसर पाया, तो अब जब बच्चे का आपका इस साल बर्थडे हो, बेटा या बेटी का, तो 5 प्रकार की अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाना, ब्राह्मणों को बुला करके भगवान का पूजन पाठ कराना, रुद्राभिषेक कराना, फिर होम करवाना घर में। फिर जो लोग आपके घर में आमंत्रित अतिथि हैं, उनके लिए पावन और पवित्र भोजन कराओ, मिठाइयां खिलवाओ। सभी लोग आपके बच्चों को आशीर्वाद देंगे। दीपक बुझाने से आयु घटती है, मोमबत्ती बुझाने से आयु घटती है, और दीपक जलाने से आयु बढ़ती है। आपने विदेश की सभ्यताओं को अपने जीवन में धारण कर लिया। जिस भारत देश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उस देश में संस्कृति को पूजा जाता है। जब लोग संस्कृति त्याग देते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो याद रखना, अगले साल से जब भी आपका बेटा बेटी का बर्थडे हो, तो जो भागवत में तरीका लिखा है यशोदा जी ने मनाया, वैसे आप भी मनाना। आपका बेटा भी वृंदावन के कृष्ण से कम नहीं। बोलो राधे राधे। बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे कोई राधे राधे मांग कहने में पैसा मांग रहा हो। जो सबसे तेज राधे राधे बोलेगा, उसको सबसे ज्यादा प्रसाद मिलेगा। बोलो राधे राधे। हाँ, गोवर्धन पूजा है, 56 प्रकार के व्यंजन है। कन्हैया के दरबार में कोई कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया का वर्षगांठ मनाई गई। ब्राह्मणों के लिए गौओं का दान दिया, और पहली वर्षगांठ इसलिए ब्राह्मणों को सोना भी दान में देंगे। जो सोना दान देते हैं उनके जीवन में सोना मिलता है, उनके जीवन में अनेक प्रकार के आभूषण हैं। जिन्होंने दान ही नहीं किया, वो तो एक एक रत्ती सोना लेने के लिए तड़पते हैं। बोलो राधे राधे। तो माता यशोदा ने सोने का और गौओं का दान किया। अब स्थिति क्या होती है? रामायण की कौशल्या महारानी तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन भागवत की यशोदा बड़ी भोली भाली थी। तो एक दिन कन्हैया को स्नान कराते कराते नींद आने लगी। तो माता यशोदा ने जल्दी जल्दी कन्हैया का श्रृंगार किया और लिटा दिया। अब माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को पालने में लिटा करके पालने को बांध दिया था, लेकिन भागवत की यशोदा ने ऐसा नहीं किया। परिवर्तन हो गया। प्रसंग रामायण में मोड़ मोड़ क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? एक बार जननी अनभाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। श्रृंगार कर दिया, भगवान श्री राम को पालने में झुलाने लगी। लेकिन यशोदा को काम की पड़ी थी, तो कन्हैया को एक पालने में लिटाया और पालने को कहाँ रख दिया? गाढ़े के नीचे। घर में गाढ़ा होता है, उसमें सारी सामग्रियां होती हैं।
तो आजकल के लोग अपने रहने के लिए तो सुंदर मकान बनवाते हैं, भगवान को अगली कोनों में डाल देते हैं। कन्हैया को कहाँ लेटा दिया? छकड़े के नीचे। अरे बाप रे, छकड़े के नीचे लिटाया यशोदा। बड़े बड़े दूध के मटके थे, दही की बड़ी बड़ी चपियां थी, मठा की बड़ी बड़ी पच्चियां थी, शक्कर से भरे हुए बड़े बड़े मटके थे, घी दूध अनेक प्रकार के रस पदार्थों से गाढ़ा भरा हुआ था। कहाँ लिटाना चाहिए कन्हैया को? गाढ़े के ऊपर, अच्छी जगह पर लिटाओ। लेकिन कहाँ लिटा दिया? गाढ़े के नीचे लिटा दिया। और ध्यान भी नहीं रखा। आपका छोटा सा बच्चा है तो बहुत जल्दी ध्यान देना कि कब प्यास लगी, कब दूध पीना है, कब पानी पीना है। तो यशोदा ने ध्यान ही नहीं दिया। वो जाकर के दही का मंथन करने लगी। कन्हैया को भूख लगी, खूब रोए कन्हैया, खूब चिल्लाए। सच्चा सुना गया। जब बालक रुदन करते हैं तो सच्चा स्वर आ जाता है। इसलिए जब बालक रोए, बालक को समझाने के लिए माता आकर के दूध पिलाए। कन्हैया की आवाज के ऊपर माता यशोदा ने ध्यान नहीं दिया। कन्हैया कुपित हो गए और कन्हैया ने उस गाड़े में 1 लाख मारी। बलाए में जाए तेरा गाढ़ा मैया, कब से भूख लगी तू दूध पिलाने के लिए नहीं आई। जितने दूध के मटके थे फूट गए, दही के मटके फूट गए, सारी गृहस्थी तितर बितर हो गई। सच्चा सुर छिपल करके गाड़े में मर गया। अहीर की छोटी छोटी सी बिटियां वहां पर खेल रही थी। उन्होंने सारा हाल अपनी आंखों से देखा। माता यशोदा जब दौड़ करके आई तो कन्हैया रो रहे थे। खूब उठाया, कन्या लेने के लिए तैयार हुई, गोदी लेने के लिए। कन्हैया नहीं आ रहे हैं, रूठ गए कन्हैया। आपका जो बालक है वो भी कन्हैया से कम नहीं है। बाल अवस्था में यदि आप अपने कन्हैया का ध्यान रखेंगे तो वृद्ध अवस्था में कन्हैया आपका ध्यान रखेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। माता यशोदा ने प्रश्न किया छोटी छोटी चौहरियों से, अहीर की चौहरिया बताओ तो ये गाड़ा कैसे लग गया? बोले चाची, कन्हैया बहुत रोए, उन्हें भूख प्यास जो भी लगी हो, और जब कोई उनके पास नहीं आया तो हम लोग आकर के खड़े हो गए। और उसी समय कन्हैया के जो मूंगे जैसे छोटे छोटे चरण हैं उसने इस गाड़े में मार दिए, तो गाड़ा लग गया। तो भगवान को लिटाने के लिए, बैठाने के लिए सुंदर स्थान घर में बनवाओ, सुंदर घर में भगवान का मंदिर बनवाओ, उसमें भगवान की प्रतिष्ठा करो, पूजन करो। और जब प्रातः काल हो जाए तो कन्हैया के लिए मंगल स्नान करवाओ। फूल बेल पत्ती दुर्वादल द्विदल अनेक प्रकार की सामग्रियां चढ़ाओ और भगवान के लिए बाल भोग लगाओ। लड्डू, पेड़ा, मेवा, मिठाई, खीर, हलवा, मेवा मिष्ठान जो आपके पास है कन्हैया को भोग लगाओ। प्रातः काल से ही मीठा मीठा खिलाओ, पूरा दिन मीठा मीठा जाएगा। आजकल तो उठते हैं तो पोहा और भजिया चालू हो जाते हैं, मिर्च मसाले, पूरे दिन किचड़ पिचड़ मची रहती है घर में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेवा, मलाई, लड्डू, पेड़ों का भोग लगाओ। और जब बाल भोग लग जाए तो जो आपके घर के छोटे छोटे बेटा बेटी है पूरा मोहल्ला के, सबके लिए उस बाल भोग को प्रसाद बनाने के लिए बांट दो। जब प्रसाद बांट दिया जाएगा तो महाप्रसाद बन जाएगा। और जो बचे हलवा पूरी, मेवा, मिठाई, जलेबी तो खुद खा लेना।
जीवन दिया है, भगवान ने संपदा दी, रस पदार्थ दिए, खूब खाओ खूब खिलाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो खिलाने में मजा है वह खाने में नहीं। बोलो राधे राधे। तो प्रातः काल कन्हैया को बाल भोग लगाना। परीक्षित महाराज कहते हैं जब दोपहर का समय आ जाए, सुखदेव जी तो क्या करना चाहिए? बोले कन्हैया के लिए दाल चावल भाजी रोटी दही मठा सब तैयार कर लो, और ज्यादा है तो रायता भी तैयार कर लो। रायते में बड़ा आनंद आता। सब तैयार कर लो, एक थाल लगाओ, थाल में सभी प्रकार की सामग्रियां परोसो और कन्हैया के लिए भोग लगा दो। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुखी भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमात्मा, जितने संसार के रस पदार्थ, जितने भोज्य पदार्थ है, आपकी कृपा से ही मेरे जीवन में प्राप्त हुए इस भोजन का आप प्राशन करें। और भोग लगा करके भगवान खाते नहीं, भगवान तो भाव की भूखे हैं। उस भोजन को आप अपने पति को खिलाएं, स्वयं भी खाएं, बच्चों को खिलाएं। बोलो राधे राधे। महाराज परीक्षित कहते हैं जब संध्या कालीन बेला आ जाए तो रात्रि में क्या करना? तो सुखदेव जी कहते हैं कि संध्या कालीन बेला में भगवान को दूध ब्यारी, दूध का प्रसाद लगाना, दूध ओटना मिट्टी के बर्तन से, और जब दूध उठ जाए तो उसमें मिश्री मिलाना, और फिर कांसे के कटोरे में कन्हैया के सामने दूध रख देना और प्रार्थना करना भगवान इस दूध का प्राशन करना। फिर भगवान का आरती पूजन करना। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जब आरती हो जाए और आप विश्राम करने लगे, हारी थके हैं, अपने पलंग में जाए तो क्या कहना? गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद धेनु का असुर नाम के राक्षस के बगीचे में प्रवेश कर दिया, और ज्यों ही धेनु का असुर के बगीचे में आए, सुखदेव की आवाज में बोला, अरे तेरे यहाँ बगीचा कि तेरे बाप का है? किसी से कोई वस्तु यदि मांगो तो कहते तुम्हारे बाप की है। यही धेनु का असुर है, यही उसके लक्षण है। प्रवेश कर गए और प्रवेश करके धेनु का असुर कुपित होकर के आया। श्री दामा जी के लिए यज्ञ मार दी, बलराम जी के लिए पटक दिया, कन्हैया को पटकने के लिए तैयार था। तब तक के बलराम जी ने एक ताल का वृक्ष उखाड़ा और उखाड़ करके उस धेनु का असुर के ऊपर पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः। धेनु का असुर नाम का राक्षस मर गया, और जितने उसके ताल वन में मीठे मीठे फल थे, कन्हैया ने ग्वाल वालों को खिलाए, शेष बचे हुए फलों को पुण्य प्राशन किया। जो भगवान की भक्ति करता है मीठे फल प्रदान करते हैं। बोलो जय श्री राम। ग्वाल वालों ने फल खाए, आनंदित तो हो गए और कन्हैया का गुणगान करने लगे। कन्हैया बड़े प्रसन्न है, नित्य नई नई लीलाएं। धेनु का असुर मारा गया।
जो प्रेम से दे देता है तो भगवान उसकी वृद्धि करते हैं, और जो मांगने पर नहीं देता है तो भगवान उसे मार करके छीन लेते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इसलिए अनुदान देना है, लगाना है तो प्रेम के साथ